देखें, जो जिस तरह हाफिज़ भाई अभी आपने कहा कि एशिया कप के और आगे जो वर्ल्ड कप है उसको रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं, और कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरह आपने बोला कि उनको ऊपर से बोला गया था या मैसेज आया था कि आप इस तरह खेलें, तेज़ खेलें, वॉट जो भी है। पहली बात तो ये है कि मैंने एक नया कल्चर देखा और बड़ा अफसोस हुआ कि जो नया लड़का है जिसकी डेब्यू सीरीज़ है, पहला दूसरा मैच खेल रहा है, और अगर वो 30, 35, 40 करता है और जिस तरह करता है वो पूरी दुनिया देख रही है, वो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहा है कि हम आगे का देख रहे हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। आपकी पहली सीरीज़ है और आप मीडिया में प्रेस से आके बात कर रहे हो, खुद की परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन मार्क है। आप डोमेस्टिक में भी कोई ऐसी हेल्दी परफॉर्मेंस पे नहीं गए थे, सिर्फ रीज़न ऑफ गुड बुक कि आप अच्छा खेलते हुए दिख रहे थे, तो लोगों ने पिक किया कि टैलेंट है, हम इसको ग्रूम करने के लिए स्ट्रेट ओवर पिक करते हैं और हम इसको चांस देते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा। कोई हज़ारों रंग की इनकी पीछे परफॉर्मेंस तो थी नहीं, और जिसकी बिहाफ पे ये सिलेक्ट हुए बहुत सारे प्लेयर, एक आध प्लेयर की बात नहीं है। चलें भाई, हम ये भी मान लेते हैं टैलेंटेड है, मौका दे दो, जबकि ये अब कल्चर डेवलप हो गया, पहले ऐसा नहीं था। हमें यही सिखाया गया कि जब भी आप एटलीस्ट 1000 रन करोगे सीज़न में तो नाम आपका कंसीडर होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए। कभी भी ये नहीं बोला कि आप नेट पे अच्छा खेलते हुए दिखेंगे या आपने एक आध मैच में इनिंग खेली 40-50 की, ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं, और आप सीधा पाकिस्तान टीम में कंसीडर हो जाएंगे। और आप पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहे हैं हम एशिया कप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह के बंदे, पहले जो सीरीज़ खेलने गए वो तो अच्छा खेल लो। फिर एक और कल्चर देखने में आया कि एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई आता है प्लेयर और उसका पहला दूसरा मैच है, वो दूसरे प्लेयर की बात कर रहा है। हाँ। आप मीडिया स्पोक पर्सन थोड़ी हो पीसीबी के जो आप आगे दूसरों की जस्टिफाई कर रहे हो परफॉर्मेंस। तो ये नई चीजें जो आ रही है ना देखने में, ये बहुत सारे सवालात हैं। और यही हो रहा है, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, यही सिलसिला खुर्रम चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमें ये सारी परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। मगर फिर पॉइंट वही है कि सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं फिर ये लड़के। अगर ये मसला है तो देखें, पास्ट में जो लड़के खेले वो प्रॉब्लम थी, वो इशू था। मगर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, क्या इसका हल क्या है? क्या जो लड़के सिर्फ कायदे-आज़म ट्रॉफी में लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करें उनको पिक करना चाहिए? T20 हो गया, T20 की परफॉर्मेंसेस पे लड़कों को नहीं पिक करना चाहिए? क्या सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं? नहीं, देखें, मेरा हरगिज़ किसी एक आध प्लेयर की बात नहीं करना है। मेरा हरगिज़ ये बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की बेटरमेंट कैसी होगी, पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म कैसा कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो कंसिस्टेंट 2-3 टूर्नामेंटों में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे, वो कायदे-आज़म ट्रॉफी हो, T20 हो या वनडे हो, आप उसको 3 टूर्नामेंट में देखें ये कंसिस्टेंट था, उसके बाद आप उसको कंसीडर करें सिलेक्शन में। यहाँ पे हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है जो गए हैं वो गलत गए हैं। देखें, चंद प्लेयर ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 मैच की परफॉर्मेंस पे चले गए। आपके सामने स्टैट से निकाले देख रहे हैं। कलामी की माफी, मगर ये कि आपने कहा कायदे-आज़म ट्रॉफी हो वो हो, अब तो मसला ये है ना कि कायदे-आज़म ट्रॉफी हो या चैंपियंस कप हो, बिकॉज अब तो ये तो दो जो अलग अलग 2 शाखें बन गई हैं कि जी कायदे-आज़म ट्रॉफी की वो वैल्यू नहीं रखी इस टेन्योर में, इस बोर्ड ने, ये जो अभी का बोर्ड है, क्योंकि चैंपियंस कप उनके लिए ज्यादा जो है वो अजीज हो गया। देखें, कायदे-आज़म ट्रॉफी ना जब से पाकिस्तान बना है एक हमारी क्रिकेट की फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश करी गई। देखें, इंडिया से हम अपना मुकाबला करते हैं, हम उनके करीब भी नहीं है। उनका जितना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जितना सॉलिड है, बेस्ड है, और उसी की बेस्ड परफॉर्मेंस पे उनकी सिलेक्शन होती है। आइदर कंसीडर भी आईपीएल में भी कंसीडर होता है तो रणजी ट्रॉफी से होता है। यहाँ पे तो ये भी सुनने में आया है कि जी कायदे-आज़म ट्रॉफी ख़त्म कर दो, और इसके पीछे रीजंस क्या है किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप डोमेस्टिक में जो इलीट टूर्नामेंट है, चलो हम मानते हैं, आप भाई आप बोल लो चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस कप के नाम की जो आपने एक चेन निकालनी है, वनडे, 4 डे, T20, इसके भी तीनों टूर्नामेंट के जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ना,
आप उनको कंसीडर के ना कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में जाए। तो जब एक मैच की परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन होगी तो फिर टीम का इससे बुरा हाल होगा। ये शुरुआत है, अभी आप देखिएगा, हो सकता है इससे भी बुरे हालात में जाए, क्योंकि जब लड़के को ये पता है कि मैं 1.50 करूंगा टीम में चले आऊंगा तो क्या बचा। पाकिस्तान टीम का ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रह गया है। या जो हमारे लेजेंड बने थे, जिनके बड़े बड़े नाम है, अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने एक एक मैच पे तो कभी मैंने नहीं सुनी कि जो पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्शन हुई है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करें आप दोनों। लेकिन खुर्रम साहब, ये जो चैंपियंस कप की सिलेक्शन है, इसका क्या, ये कैसे होगी? वो तो चैंपियंस कप बाद में हुआ, सिलेक्शन पिछले साल पर हो गई। अब जहां से आपने कहा कि अगर आपने एक प्रीमियम टूर्नामेंट रख भी लिया है तो उसके लिए भी तो खिलाड़ी नीचे से परफॉर्म करेंगे तो ऊपर आएंगे ना। वो चैंपियंस कप भी खेलेंगे, वो प्रेसिडेंट कप भी खेलेंगे, वो कायदम ट्रॉफी भी खेलेंगे। देखें, चैंपियंस कप के अंदर इन्होंने लड़के चूज किए 150 ऑलमोस्ट, जो मुझे सुनने में आया। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे पता। हाँ, 150। मगर वो किस बेस पे इन्होंने उसमें 150 जो प्लेयर्स है ना, उठा के देखें 90% इन्होंने उसकी जो सिलेक्शन बेस रखी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रखी, ये इस प्रोडक्ट को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। कोई भी मैच्योर प्लेयर नहीं था जो पाकिस्तान टीम में जाने के लिए उसको पाथवे मिले। होंगे मगर कम है। अगर आपने ये करना है तो फिर उनको एटलीस्ट 3 दफा तो 3 टूर्नामेंट तो खेलने थे। आपने एक वनडे कप में खेला, उसने परफॉर्म किया, वहां से आपने चूज करके टीम में भेज दिया, ये वो प्लेयर मिल गया हमें। अच्छा, कब किया था? 6 महीने पहले परफॉर्मेंस की थी। उसकी करंट फॉर्म क्या है? उसकी करंट रिदम में है, बॉलर करंट फॉर्म थी, रन कर रहा था, किस नंबर पे कर रहा था, किन कंडीशंस में कर रहा था। तो मुझे ये पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जब लड़के को ये डर खत्म हो जाएगा कि मैं अगर नहीं करूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो फिर परफॉर्मेंस ऐसे ही आएगी। मैं 1.50 करूंगा 1-2 अच्छे बड़े नामों के सामने तो मैं डायरेक्ट कंसीडर हो जाऊंगा, तो फिर टीम का यही हाल होगा। हमें अपनी डोमेस्टिक को बेहतर करना है। अगर पाकिस्तान टीम से रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, लोग ये समझते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। भाई, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, स्टेप्स होते हैं। अगर आप वो स्टेप्स से डायरेक्ट जंप मार के आप आगे जाएंगे तो या तो मुंह के बल गिरेंगे। हो सकता है वंस इन अ वाइल कि आप एक दफ़ा शायद स्टैंडिंग पोजीशन में हो, जो हुआ इस सीरीज में दिखा तीसरे मैच में, तो एकदम से सबने सवाल, सब बेहतर हो गया, सब अच्छा हो गया। भाई, ऐसे सही नहीं होता। वो एक वंस इन अ वाइल एक चीज़ होनी थी, हो गई, और उम्मीद ये करते हैं कि बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, मगर कोशिश की जाएगी तो बेहतर होगा ना। अगर इसी तरह सिलेक्शन चलती रही तो इससे बुरा हाल आपको देखने को आएगा। नहीं, सिलेक्शन से ज्यादा, खुर्रम, आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन से ज्यादा आपको कोई पाथवे प्रॉपर दिख ही नहीं रहा ना। अभी हम जो ये बात कर रहे हैं कि पैरेलली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और चैंपियंस कप हो रहा है, अब मैं जब मैं डोमेस्टिक का पूरा कैलेंडर देखती हूँ और प्लान देखती हूँ तो उसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और चैंपियंस कप का 4 डे एक साथ एक टाइम फ्रेम में लिखा हुआ है होते हुए, तो कब कौन सा लड़का वहां का सिलेक्ट होगा, कौन सा इधर का आएगा? पिछले साल का लड़का सिलेक्ट करेंगे अभी के लिए। अजीब कंफ्यूजन है ये तो। देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया है और ये एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ। और मैं ही था, एक प्राइवेट चैनल पे बैठ के बात कर रहा था और ये मैंने पॉइंट रेज किया था कि मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहा था, और उसके अंदर जो लड़के चैंपियंस कप खेल के आए थे ना, उनका इंटरेस्ट -0 था। बिल्कुल 0 भी नहीं था। और उनके ये कमेंट थे कि हाँ बस यहाँ आ गए हैं, इसको फिनिश होगा फिर हम जाएंगे। असल तो चैंपियंस कप का है, वहाँ करना है। जब लड़के को अप्रोच ये हो जाएगी और उनको ये बताया गया कि हमने आपको पिक कर लिया है और अब हमारी नजरें आप पे और अब आप ही सब कुछ हो, तो फिर रिजल्ट ये होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और चैंपियंस का 4 डे अगर साथ होगा तो इससे बुरा हाल होगा, देख लीजिएगा आप। बिल्कुल। क्योंकि पहले एक सिस्टम था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर 5 डिपार्टमेंट के टॉप परफॉर्मर सिलेक्ट होते थे हर रीजन से। उसके बाद वो 5 में से 3 लाजमी होते थे। आपको 5 खिलाना तो खिलाने, मगर 3 लाजमी खिलाने, बाकी रीजन का लड़का खेलता था। तो लड़का रीजन से खेलने के लिए पैटर्न्स ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्म करता था ताकि मेरी कंसिडरेशन हो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। वहां से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से पेंटेंगुलर कप, तो 3 मेजर टूर्नामेंट से वो प्योरीफाई होके फिर पाकिस्तान टीम में जाता था। अब आप मुझे बता दें, जो ये 150 लड़के सेलेक्ट हुए हैं,
मैं कितने प्लेयरों को देखे, मैं किसी का नाम लूंगा ना तो खामाखाई उसके पीछे लग जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं होती। हाँ। बेटरमेंट की बात हो रही है। मैं खुद जानता हूं चैंपियंस कप के वनडे में कितने ऐसे प्लेयर हैं जो 2-2, 3-3 साल से, 4-4 साल से वाइड बॉल में सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, घर से बुला के सिलेक्ट किया गया कि आप खेलो, हमें आपकी टेक्निक पसंद है। आप मुझे बताएं, हमें आपकी तकनीक पसंद है, मेरा नाम आ गया, मतलब तकनीक पसंद है तो घर से बुला लिया। पसंद है, ये हुआ है, ये मैं रियलिस्टिक बात कर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उस लड़के, देखें उस लड़के का कसूर नहीं है, उसको पहले साइड पे किया गया और एक नहीं थे, काफी लड़के, उसके बाद उनको घर से बुलाया गया कि नहीं भाई आप हमें पसंद है, आप कम एज के हैं। या तो आप उस टाइम गलत थे जब आपने उस लड़के को साइड पे किया, जब वो तीनों फॉर्म खेल रहा था, या अब आप गलत हैं कि अब आपने डायरेक्ट वनडे कप में बुलाया उसको, चैंपियंस कप में, और उसको बेंच पे बिठा दिया। ये भी सुन ले, एक मैच खेला होगा मुश्किल से, 1 से 2 मैच, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम की गलती है ना, हम प्लेयर को ब्लेम दे रहे होते हैं। दूसरी बात ये, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह की आप क्रिकेट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पे हो गया है कि आपको वाइट बॉल का प्लेयर और रेड बॉल का प्लेयर पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर है, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। यहाँ पे ये चल रहा है कि T20 में कर दिया तो टेस्ट में नाम आ गया, टेस्ट में कंसिस्टेंट कर दिया तो T20 वनडे में नाम आ गया। बिल्कुल, दोनों तीनों फॉर्मेट डिफरेंट हैं, इनके खेलने के तरीकेकार बिल्कुल चेंज हैं। हम जिस लेवल पे खेलते हैं डोमेस्टिक में, उनकी पिचेस का बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारा मैच KRL पे हुआ, एक दिन 1 घंटे में खत्म हुआ। हमारा मैच एबटाबाद में हुआ, 2.25 दिन में खत्म हो गया। अब उस लड़के को आप वनडे में, T20 में कैसे कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। जहां पे लड़का ये बोल रहा है कि बॉल ना लग, मेरे को बॉल ना लग जाए, मैं उस पिच पे खुद भी खेला हूं, मुझे 2-3 बॉलें लगी हैं। ऐसी हालात कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर आप उस जगह की परफॉर्मेंस को वनडे में या T20 में कैसे कंसीडर कर सकते हैं? या T20 अभी जो हो रहा है, अभी मिसाल है साहिबजादा फरहान है, वो कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है T20 में। अब आपको डायरेक्ट उसको अगर वनडे में चांस देंगे या उसको टेस्ट में ये उसके साथ भी ज्यादती है और पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती है। जो कंसिस्टेंट सबसे बड़ी ज्यादती तो ये फरहान जो है वो कौन से नंबर पे परफॉर्म कर रहा है, और फरहान सारी जिंदगी कौन से नंबर पे परफॉर्म करता रहा? ओपन करता रहा। यहाँ पे आप जब टीम में लेकर जाते हैं तो आप छठे पे ले जाते हैं उसको। एग्जैक्टली, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया है। जब उसको चांस मिला, उसको कमबैक का 7वें नंबर पे खेला, उसके 2 या 3 मैच के बाद उसको ओपनर खेला। देखें ऑलरेडी 2-3 कमर पे 7वें 6ठे नंबर पे परफॉर्मेंस उसकी खराब लग गई थी। उसके बाद जब चांस मिला तो जहन में इंसान ही है ना, प्रेशर तो डेवलप होगा। चले हम बोलते हैं उसको चांस दिया था, भाई वो जितना पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है ना, मुझे आप टूर्नामेंट निकालें, आज तो बड़ा आसान है, सारे टाइप करें आप, निकाल के 8 टूर्नामेंट, 6 से 8 टूर्नामेंट निकालें, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ना आप उसको निकालें। कंसिस्टेंट पे मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि पहले प्लेयर को पकाया जाता था। अगर मैं हाफिज भाई गलत हूँ, सवेरा गलत हूँ, आप लोग इतने अरसे से कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। लड़का कंसिस्टेंट सालों की परफॉर्मेंस कमर पे लेता था, उसके बाद सिलेक्शन होती थी, उसको भी कॉन्फिडेंस होता था कि भाई 3-4-5 हजार रन मैं डोमेस्टिक में रगड़ा खा के आया हूँ, इतने आराम से बाहर नहीं होऊंगा। आज तो ऐसे भी खुश नसीब हैं जो पाकिस्तान टीम से वनडे खेल गए, उसके बाद डोमेस्टिक, यानी खुर्रम ये कहना गलत नहीं होगा, लगेगा।